हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सभी लोग बहुत संस्कृत लिख रहे हैं। सभी का साथ पहले हो गया। ये अच्छा है ना पैटर्न? लेकिन चौपाटी में एक बार ऐसे हुआ। चौपाटी में क्या करते थे, बहुत सारे लोग क्या करते थे, एग्जैक्टली प्रसादम टाइम पे आते थे। पहले 200 लोग, प्रसादम के समय पे 500। सोचते थे क्या करना है अकेले भी, कैसे करेंगे। फिर उन्हें कूपन सिस्टम चालू किया। मतलब जो 200 लोग बैठते हैं उनको कूपन दिया जाएगा, जिसके पास कूपन है उनको प्रसाद, और बाकी को पेड़ प्रसाद। तो फिर लोग क्या करने लगे, आगे बैठते थे, कूपन लेके फिर चौपाटी में चक्कर मारे क्या करते हैं, फिर प्रसादम के समझ आते हैं। तो वैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, प्रसादम। प्रसादम सबसे ज्यादा सबको अच्छा लगता है, अच्छा भी है, उसमें कोई गलती नहीं है। सभी इस्कॉन में आते हैं प्रसाद के लिए। तो श्रीमद् भागवतम का हम आज थोड़ा गुणगान करेंगे और श्रीमद् भागवतम के बारे में सुनेंगे, और आशा करते हैं कि इससे कुछ प्रेरणा जागरूक हो, जिससे हम भी भागवतम पढ़ना शुरू करें। और भागवत में यानी मतलब श्योर ऐसा लग रहा है काफी लोग पढ़ते नहीं रहेंगे, क्योंकि भागवतम का वॉल्यूम देख के ही लोगों को चक्कर आ जाता है। जो बोलते थे मैं पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा, मुझे कंपल्सरी था इसलिए पढ़ा, लेकिन जैसे ये साइंस देखा पुस्तकों का, तो बहुत सारे लोग उसको मतलब पहले हार मान लेते कि मेरे से होगा नहीं। ये तो लगता है कि ये सब इतना अभी पूरा भागवतम सेट है, कितना समय लगेगा पढ़ने के लिए। ऐसा ही जोड़ दिन एक चार्ट बनाया है, पेज बाय पेज बी अ सेज, ऐसा उसका टाइटल है, वैशेषिका प्रभु। तो उससे पूरा कैलकुलेशन है, अगर आप दिन में एक श्लोका पढ़ेंगे तो कितना समय लगेगा, और समझो दिन में 2 पेज पढ़ेंगे तो कितना समय लगेगा। तो ऐसा पूरा कैलकुलेशन किया है। तो अगर आप टारगेट रखना है तो ऐसा आप ये रख सकते हैं। तो मुझे लगता है 5 साल से शुरू होके वो कम होते होते 3-2 साल तक के साथ 1 साल में खत्म करना है तो काफी है। एक चैप्टर ऑलमोस्ट 300 के ऊपर चैप्टर है, तो 1 साल में करना है तो 1 चैप्टर दिन में पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा हमारा ये है। थोड़े डिवोटीज क्या करते हैं, शॉर्टकट तो उसे ट्रांसलेशन पढ़ के जाते हैं, फॉरवर्ड्स बोलते हैं कि उनको समझ में नहीं आएगा। वैसे तो श्रीमान सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं में चैतन्य महाप्रभु को सिखाते हैं। तो शुरुआत में ही वो बहुत एक सुंदर अच्छा एक शिक्षा देते हैं। तो बोलते हैं कि कितना सौभाग्य चाहिए भागवतम पढ़ने के लिए, क्योंकि वो पहले गिनती कराते हैं इस दुनिया में कितने आत्माएं हैं, अनलिमिटेड।
सिर्फ ब्रह्मांड का ही देखेंगे तो ब्रह्मा जी भी पूरे आत्माओं को गिन नहीं पाएंगे, कितने आत्मा है वो हम गिन नहीं सकते। तो इतने सारे आत्माएं हैं। अभी ये कमरे में कितने आत्मा बैठे हैं? गिन सकते ना? गिन सकते हैं? क्यों नहीं गिन सकते? हमारे शरीर में कितने आत्मा है, हमारे हाथ में कितने आत्मा है, कॉन्सेप्ट शरीर इज्जत रूप में हम गिन नहीं पाएंगे, छोड़िए पूरा दुनिया में गिनने की बात तो बहुत दूर है। तो इतने सारे आत्माओं में कैटेगराइजेशन कैसा है? थोड़े जलचर है जो पानी में रहते हैं, नजदीक है तो उधर बहुत सारे आत्मा है। कितने हैं? ऑलमोस्ट जलजा 9 लक्षाणी 9 लाख लिविंग स्पीशीज पानी में है। और बाकी के जो है वो जमीन पर रहने वालों में 2 विभाजन है, एक जो चलने वाले और एक न चलने वाले, जड़ और चल और अचल। तो चल कौन से हैं? जानवर में सब आते हैं, और अचल में पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे कितने हैं? 20 लाख, और 20 लाख पेड़ पौधे हैं। और फिर चलने वालों में कीट, तिर्यक और 4 पैर वाले जानवर। तो उसमें कीट पतंग जो है वो रुद्र विंशति, मतलब 11 लाख। और ये जो पक्षी तो 30 लाख तो ये लिविंग एंटिटीज कौन से जानवर। और जो पक्षियां तो फिर रह जाएंगे कितने? 10 लाख। तो टोटल 80 लाख कितने हैं? जानवर है। तो 80 लाख जानवर और रह गए 4 लाख मनुष्य। तो जो 84 लाख योनियां बोलते हैं उसमें से सिर्फ 4 लाख क्या है? मनुष्य है। तो ये जानवरों को तो क्षमता ही नहीं है कि वो कुछ भगवान की भक्ति कर पाए। हो सकता है थोड़े कोई जानवर के शरीर में थोड़े लोगों ने भक्ति किया रहेगा, लेकिन भागवतम पढ़ना तो दूर की बात है। करेक्ट? क्या जानवर पढ़ सकते हैं भागवतम? नहीं पढ़ सकते। तो ये पूरा 80 लाख स्पीशीज तो पूरा कट हो गया, माइनस। और उसमें से 4 लाख जो बचे हुए मनुष्य हैं उसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अधिकतर जो है अनसिविलाइज्ड है। बौद्ध, नास्तिक, शबर, मलेच, यवन ये कैटेगरी है। वो कभी भागवत में उनको श्रद्धा भी नहीं है, उनको पढ़ने का इच्छा भी नहीं है, तो कांटेक्ट में ही नहीं आते भागवतम। तो वैदिक दायरे के बाहर आते हैं। और उसके बाद जो थोड़े से बच जाते हैं उसमें से चंद्रमोहन बोलते हैं कि वो वेदों को सिर्फ नाम के लिए मानते हैं, वेद मुख्य मानते, मतलब बोलते हैं कि हाँ हम सनातनी है या वैदिक धर्म फॉलो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका नियमों को वो पालन नहीं करते। आप भी थोड़ा अगर जाके इंटरव्यू लीजिए बाहर कि हरे कृष्णा आपने गीता पढ़ा है क्या, तो क्या लगता है कितना स्टैटिस्टिक्स मिलेगा? कितने लोगों ने गीता पढ़ी रहेगी? ऑलमोस्ट 0। तो भगवत गीता, वेदों का शास्त्र, उपनिषद या भागवतम ये एक्चुअल में पढ़ने वाले लोग बहुत ही कम है। तो बहुत छोटा सा ऑलमोस्ट 1% के हिसाब से आप आ सकते हैं। और फिर जैसे हम बोलते हैं उसमें बाकी सब जो पढ़ने वाले भी हैं या फॉलो करने वाले हैं तो ज्यादातर कर्मकांडी है। कर्मकांडी मतलब वो पढ़ते भी हैं तो किसके लिए? अपने हेतु के लिए। कुछ पूजा करेंगे तो अपने हेतु के लिए, यज्ञ करेंगे तो अपने हेतु के लिए। सत्यनारायण पूजा किसके लिए करते हैं? अभी उनके गया ना गणपति के समय बहुत सारे लोग सत्यनारायण पूजा भी करते हैं और इच्छा रख के करते हैं कि मेरा सत्यनारायण पूजा नौकरी लगने के लिए करूँगा या शादी होने के लिए करूँगा या और कुछ करने के लिए। तो उसमें कोई भगवान का प्रेम इन्वॉल्व है, भगवान को जानने के लिए। चलो प्रेम छोटी है, पहले जिज्ञासा तो है भगवान के बारे में नहीं है। तो भगवान का जिज्ञासा रखने वाले भी लोग कम है। तो वो ऐसा चेतन बोलते हैं कि कई करोड़ों ज्ञानी में
एक भक्त, निष्काम भक्त रेयर, बहुत विरला कोई मिलता है। तो एक भगवान का भक्त जो है वो कितना रेयर है, ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में एक कृष्ण भक्त विशेष, ऐसा कहते हैं। तो ये जो विशेष लोगों का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? श्रीमद् भागवत, स्पॉटलेस पुराण। इसको और एक नाम दिया जाता है परमहंस संहिता। तो परमहंस जो लोग पढ़ते हैं वो है श्रीमद् भागवत। तो इससे हमको समझ में आता है कि हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है भागवत में। हमारा इंटरेस्ट नहीं है ना इतना, क्यों नहीं है? हम परमहंस नहीं है। तो परमहंस नहीं है तो उसमें रुचि नहीं रहेगा, वो तो ऐसा है। लेकिन अगर आपका इच्छा है कि आपको परमहंस बनना है तो भी आप उसका शास्त्र ले सकते हैं। तो आपको हाथ उठाने को नहीं बोले कितने लोगों को परमहंस बनना है, कितने लोगों को बनना है परमहंस। हम तो ट्राई करेंगे, नहीं रिस्क नहीं लेना चाहता। देखिए वो इच्छा करने के लिए कितना लोग होते हैं, मुझे नहीं बनना होगा, जो चल रहा है चल रहे वैसे ही। इसलिए जो परमहंस बनने का इच्छा ही, तो देखिए इच्छा करना ही इतना रह रहे, तो फिर वो बनने वाले तो कितना कम रहेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के स्पॉटलेस पुराण है, उसमें कोई भी स्पॉटलेस मतलब विदाउट एनी रिजेक्टेबल। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं जैसे आम में क्या है, छिलका फेंका जाता है और गुठली भी फेंका जाता है। ये भागवत में ऐसा कुछ है ही नहीं फेंकने लायक, कुछ भी रिजेक्ट होने के लिए कुछ मटेरियल है ही नहीं। सब कुछ आप पी सकते हैं, सब कुछ आप ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए कुछ स्पॉटलेस होता है। तो सनातन गोस्वामी ने बहुत सुंदर ये ग्लोरिफिकेशन लिखा हुआ है, या प्रार्थनाएं लिखी हुई है भागवतम के प्रति। तो ये भागवतम के प्रति प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी हम प्रयास करेंगे जानने के लिए। सनातन गोस्वामी को भागवतम बहुत प्रिय था, इसलिए सभी महान भक्तों को भागवतम बहुत प्रिय है। तो आप मेरे पीछे दोहराइए, इसको दिख रहा है तो थोड़ा एडजस्ट करके दिख रहा है सबको पीछे तक। सर्वशास्त्रादि पीयूष सर्ववैदिक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिद्वंतोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। तो साधन मतलब बोलते हैं सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, शास्त्र अवधि ओशन, जैसे पूरा ओशन है शास्त्रों का, उसका अगर पीयूष मतलब अमृत, तो जो सागर मंथन करने से क्या हुआ, सागर से अमृत आया, वैसे ही अमृत जो है शास्त्रों को चर्निंग करने से कौन सा अमृत प्रकट हुआ? श्रीमद् भागवत, जिसको चर्निंग किया हुआ व्यास देव ने किया या सुखदेव गोस्वामी ने किया, ऐसा बोल सकते हैं। सर्व वैदिक सत्फल, वैदिक ग्रंथ जो बहुत बड़ा एक पेड़ है, उसका जो पका हुआ फल खाने लायक वो कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। तो सत्फल वो सभी वेदों का जो फल है वो भागवतम। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, ट्रेजर हाउस ऑफ कंक्लूजन्स, मतलब सभी जो शास्त्रों का जो कंक्लूजन्स है उसका जो मणि रखा हुआ है, सभी रखा हुआ कौन से शास्त्रों में रखा हुआ है? भागवतम। जैसे आप अगर एक खोलेंगे, एक बहुत बड़ा तिजोरी खोलेंगे, तो तिजोरी में कैसे कहीं पे कौस्तुभ मणि, कहीं पे और कोई बहुत बड़ा बड़ा ऐसे डायमंड रखे रहते हैं, तो ऐसे भागवतों में डायमंड्स हैं, उसको ढूंढना है, उधर भरे हुए। सर्वलोकैक दृक्प्रद, और सभी पूर्ण अगर ब्रह्मांड को कोई रास्ता दिखाने वाला है
यहाँ दृष्टि देने वाला है, तो कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। क्योंकि ब्रह्मांड अंधेरा है, पूरा अंधकार से भरा हुआ है। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य की वजह से सबको दृष्टि मिलता है, उसी तरह से भागवतम की वजह से एक व्यक्ति को भगवत धाम जाने का रास्ता दिखता है। तो इसलिए ये सर्वलोक सर्व भागवत प्राण। और अगर भागवत जो महान भक्त है वो अगर जी रहे हैं तो किसकी वजह से जी रहे हैं? भागवतम की वजह से। क्योंकि पहले ही भगवान कृष्ण से विरह में वो तड़पते रहते हैं, तो उनका प्राण कौन रखता है? भागवतम। अगर भागवतम भी नहीं है तो वो सोचेंगे इस दुनिया में रहना ही क्यों है, दुनिया में है ही क्या। हमको ऐसा नहीं लगता, हमको लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ है, हमें एक्सप्लोर करना बाकी है। अभी तो मैं बहुत जवान, बहुत चीज़ देखा नहीं। तो नॉर्थ इंडिया के लोग गोवा एक्सप्लोर करने के जाते हैं, और गोवा के लोग हिमालय देखने जाते हैं। हिमालय के लोग उधर अंटार्कटिका जाएंगे, तो सबको कहीं ना कहीं जाके देख के आना है उधर क्या क्या रखा है। और सब जगह घूम के हो गया तो फिर वो एक तो बंटू भी क्या, वो सबमरीन बेचारा वो मर गया, टाइटैनिक देखने गए वो देखने, अभी वो देखने का क्या जरूरत था बेचारे। और ऐसे भी अभी तक वो चंद्रमा में जाने का टिकट खुला नहीं है। जैसे एलॉन मस्क उसका प्लान है, तो बुकिंग हो जाएगा शुरू तो वो भी उधर जाने लगेंगे। उधर जगह ऑलरेडी बुकिंग हो रहा है, बोर्जियम से महंगा है। तो ऐसे हमारा प्राण जो है इस दुनिया में देखने का अभी भी हमारा, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, इस दुनिया में ब्रह्मांड भ्रमित है, भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन जो महान भक्त है वो कुटीर बना के एक जगह पे रहते हैं, जैसे सनातन गोस्वामी जी रहते थे, और एक पेड़ के नीचे, ऊपर छत भी नहीं चाहिए उनको, लेकिन क्या चाहिए? भागवतम चाहिए। भागवतम मिल गया तो बस। जैसे जब आज एक्चुअली संन्यास ग्रहण कर दिन है, आज किसने संन्यास लिया था? प्रभुपाद ने संन्यास लिया। तो आज के दिन हम देखते हैं कैसे प्रभुपाद ने संन्यास लिया, और हमको बचाने के लिए हो गए बोर्ड पे चढ़ के इधर अपने यूएस की तरफ। तो उधर वो अपने डायरी में लिखते हैं, एक्चुअली बोर्ड का प्रवास ऑलमोस्ट 40 दिन के ऊपर था, 40-45 डेज का वो प्रवास था। उसमें लिखते हैं कि मेरा जीवन कौन रख रहा है? चैतन्य चरितामृत। मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ते हुए अभी इधर बोर्ड पे जी रहा हूँ, इसलिए बोला जाता है सर्व भागवत प्राण। एक भागवत, एक महान भक्त को एक पुस्तक मिल गया भागवतम चैतन्य चरितामृत, तो वो जी सकते हैं आराम से, किधर भी रह सकते। श्रीमद् भागवत प्रभु कभी द्वंद्वोदित आदित्य। और ऐसे अंधकार के जो युग है, कलयुग स्पेशली, उसमें भगवान कृष्ण जब चले गए वापस चले गए द्वापर युग के अंत में, तो श्री कृष्ण परिवर्तित वापस आए कैसे, किस रूप में? श्रीमद् भागवतम के रूप में। और वो आदित्य के रूप में, मतलब ऐसे उजाले, इसमें सूर्य के रूप में आए, जो कलयुग को बचाने के लिए आए। तो ये सुंदर प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। एक्चुअली भागवतम से आप ऐसा प्रिंट आउट मार के रख सकते हैं, भागवत पढ़ने से पहले पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाकर्षायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते। परमानंद पाठाय, इसको पढ़ते ही एक व्यक्ति को क्या मिलता है? परमानंद मिलता है। अगर कोई पूछेगा भागवतम में क्या मिलेगा, क्या मेरे सभी जीवनों के जो कष्ट है वो चले जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। एक व्यक्ति अगर परमानंद में है तो इस दुनिया में कुछ भी उसको कष्ट छू नहीं सकता। एक बहुत सुंदर भागवतम में आता है, उसमें ऐसा बोलते हैं कि लिखा है, एक्चुअली उसमें ऐसा है कि बोलते हैं अगर एक व्यक्ति जो साधना भक्ति भी करता है, अशेष संक्लेश समम विदत्ते गुणानुवाद श्रवण मुरारे,
अभी तो एक व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रेम जागरूक नहीं हुआ, लेकिन वो क्या कर रहा है, भगवान की कथा सुनने में उसको रुचि आ रहा है, उसके अशेष संक्लेश समम विदंती, समम हो जाता है किसका, क्लेश का। मतलब एक व्यक्ति निष्ठा स्टेज पे पहुंच गया और उसको भगवान का श्रवण करने में वो आनंद आने लगा उसको, तो भी इस दुनिया का सभी क्लेश उसका चला जाता है। किम तत् पुनः चरणारविंदम पराग सेवा रतिरात्मदत्त। उन्होंने फिर वो लोगों को क्या बोलना जिनको भगवान के जो चरण कमल है उसमें से वो मधु पी रहे, उनका तो कष्ट का कुछ बात करना है, कुछ कष्ट का बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यक्ति जब एक स्टेज पे पहुंच जाता है भक्ति का, तभी उसका क्लेश चला जाता है। तो जो सिद्ध भक्त है उसको तो कुछ छू भी नहीं सकता कष्ट। तो इसलिए परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष आकर्षाय थे, और वो एक्चुअली भगवान को आकर्षण कर सकता है और प्रेम प्रदान कर सकता है उनको। तो प्रेम प्रदान करके वो भगवान को आकर्षित करता है। सर्वदा सर्व सेव्याय, इस दुनिया में सबका पूजनीय व्यक्ति एक है, वो है श्रीमद् भागवतम। मतलब इसके सामने, जैसे हम लोग जाके किसके सामने सर झुकाते हैं, शिव जी के सामने, अभी गणपति आए तो गणपति के सामने सर झुकाए। अभी वो देवता किसके सामने सर झुकाते हैं, ब्रह्मा विष्णु के सामने, ब्रह्मा जी के सामने। तो ब्रह्मा जी के सामने सर झुकाते हैं भागवतम के सामने। सर्वदा सर्व सेव्याय, कृष्ण का ही है भागवतम। तो ये जो भागवतम है इसको सब लोग और सभी महान लोग उसको पूजा करते हैं। हम लोग बोलते होंगे तो भागवतम का डिमांड ही किधर है, और इतना सेल करना चाहते कोई जान लेता भी नहीं है। एक्चुअली मूर्खों का दुनिया में कहा जाएगा वो। अगर आप डायमंड लेके जाएंगे बाजार में, मेरे 2 लाख के डायमंड बेचना है, लेगा कोई आप 50 ऐसा डुप्लीकेट लेके जाओ, 5 रुपए फटाफट सब सेल हो जाएगा। तो ये पृथ्वी के ऊपर ज्यादा डिमांड नहीं है। क्यों? लोगों के पास उतना धनी नहीं है, पुण्य नहीं है, सुकृति नहीं है, इसलिए लोग इसमें भागवत में डिमांड। लेकिन ऊपर के लोगों में ऐसा बोलते हैं भागवत में 18,000 श्लोक है, उधर 1 करोड़ श्लोकों का भागवत है, और वो पढ़ते हैं उधर, इतना डिमांड है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो, उसके सामने सभी बड़े बड़े महारथी झुकते हैं। सर्वदा सर्व सेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते, ऐसे भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट होगा, पढ़िए। मदेक बंधो मत्संगिन, मद्गुरो मन्महाधन, मद्निस्तारक मद्भाग्य, मदानंद नमोस्तुते। मदेक बंधु, अगर आपको कोई दोस्त चाहिए, इसलिए सनातन गोस्वामी के दोस्त हैं, वो बोलते कि मेरे आप ही बंधु है श्रीमद् भागवत। सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को लेके लिखते थे। मत संगी, माया संगी में क्या बोलेंगे, साथी, दोस्त तो बंधु हो गया, साथी हमेशा मेरे साथ रहने वाले। मत गुरु, मुझे उपदेश देने वाले आप ही है। मत महाधनम, अगर मेरा कुछ बड़ा ट्रेजर है इस दुनिया में तो कौन है, आप है। तो मत महाधन, सबसे बड़ा धन। मत विस्तारक, और मेरे डिलीवरर, मेरा उद्धार करने वाले आप। मत भाग्य नमोस्तुते, मत भाग्य मतलब मेरे गुड फॉर्च्यून। पूरे दुनिया में अगर हम गुड फॉर्च्यून को तो लगता है, जैसे बहुत सारे आप लोग कभी कैसे कंपेयर करते होंगे ना, अरे वो कितना फॉर्चुनेट हो गया, उसका नौकरी लग गया, ऐसे कंपेयर करते हैं कभी। अरे गाड़ी कितनी बने, स्टाइलिश गाड़ी, तो आजकल के बच्चों को कंपेयर करते हैं, वो क्या भाग्य है उसका, गाड़ी मिल गया। फिर बोलते हैं उसके पेरेंट्स कितने अच्छे, उसको आईफोन दे दिया। तो हमारा भाग्य हम ऐसा कंपेयर करते हैं, किसने प्लॉट लिया, किसने बंगला बांधा, किसका अच्छा पत्नी मिल गया, और तो ऐसा सौभाग्य है।
तो ये हमारा मेंटालिटी है। और हम उसके प्रति एनवी भी हो जाते हैं ना, एनवीएस, क्या था, मेरा मार्क्स उससे ज़्यादा था, मुझे उसका देखो ऐसे। एक हमारे यहाँ इधर दिमाग में बहुत सालों बाद हमारे यहाँ गया था गाँव में, और शादी में अली गाँव में गया था, तो सभी मतलब बहुत बाद दिनों बाद फ्रेंड्स को मिला, तो उसमें से एक फ्रेंड मुझे बता रहा था, वो बहुत आजकल अंदर उसका दुख था, बता रहा था, अरे तुम जानते हो हमारा वो दोस्त, नाम मुझे नहीं बोलता, आपको पहचानने के लिए, एक दोस्त था जिसका हमेशा सब मजाक उड़ाते थे, मतलब इतना मतलब कुछ मजाक उड़ाते थे, तो बोला सा था, ये पता है उसके पास अभी वो गाड़ी आ रही है, वो फोर्ड का बड़ा रोवर एंडेवर है, वो एंडेवर लेके घूम रहा है, और पता है उसने क्या किया है, उसने एक फॉरेनर से शादी किया, उसका फॉरेनर बीवी है और एंडेवर आ गया उसके पास, वो रहने के लिए बहुत गरीब भी था, झोपड़ी में रहता था, उसका मजाक उड़ाता, कुछ पता ऐसा लगता था कि वो कभी जीवन में कुछ कर नहीं सकता, तो वो इतना दुख से बता रहा था मुझे कि उसका तो भाग्य खुल गया, फॉरेनर पत्नी मिल गई, एंडेवर आ गया, बड़ा बंगला बांध दिया, लेकिन हमारे लिए भाग्य क्या है एक्चुअली, तो सनातन गोस्वामी क्या थे, हाँ वो नवाब हुसैन शाह के सबसे बड़े मंत्री थे, इतना पैसा, जब वो नौकरी छोड़ के गए तो ऐसा बोलते वो बोट भर के उनके पास सोने के सिक्के थे, तो आजकल एंडेवर क्या कुछ भी में कुछ है ही नहीं, तो बोट भर भर के सोना था उनके पास, और वो उन्होंने कैसे त्याग दिया, ऐसे छोड़ दिया, और सब त्याग के एक सिक्का नहीं रखा, सोचिए एक सिंगल कॉइन नहीं रखा उनके पास, चलो कभी काम आएगा, और सब छोड़ दिया और वापस गए वृंदावन, और सिर्फ उनके पास एक ही पोजीशन था, नीचे पहनने का और ऊपर उत्तरी और खोपड़ी, ये पहन के वो वृंदावन में रहे, और वो बोल रहे उनका भाग्य क्या है, श्रीमद् भागवतम, मतलब हमारा मन ऐसा विचलित नहीं होना चाहिए, भौतिक चीजों को देख के आकर्षित नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमको आकर्षित होना पड़ा है भागवतम से, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारसदेन रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, जब तक आपको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक लोअर टेस्ट नहीं छोड़ता, तो हायर टेस्ट के लिए आपको हरिनाम में और भागवतम पढ़ने में टेस्ट ग्रहण करना पड़ेगा, फिर आपको पूरा मोर्जिम कैसा लगेगा, कुछ लगेगा, मोर्जिम में कुछ है ही नहीं, अभी आपको ऐसा बड़ा बड़ा बंगला वाला दिखता रहेगा, नहीं वो इतना अच्छा प्रॉपर्टी है, वो इतना अच्छा बंगला है, ये बात में मतलब इसमें बोलते हैं, एक महान आचार्य बोलते हैं ब्रह्म इंद्रादि कीटायते, तो जब आपको चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलेगा तो ब्रह्मा जी और इंद्र का पोस्ट जो है वो कैसा लगेगा, कीड़े के पोस्ट के समान लगेगा, कितना कुछ मन आनंद नमोस्तुते, आप ही मेरे आनंद हो। असाधु साधुतादायिन अति नीचोचतारक आनामुच्च कदाचिन्मां प्रेम्नारित्कण्ठयोस्तुहा, असाधु साधुतादायिन, असाधु जिसके पास गुण नहीं है अच्छे गुण, वैसे असाधु को जो साधु बनाता है वो है श्रीमद् भागवतम, मतलब सभी अच्छे गुण उसमें प्रकट हो जाएंगे अगर वो भागवत पढ़ेगा। अति नीचोच्च तारक, अगर कोई बहुत नीचे का व्यक्ति है, पतित व्यक्ति है या बहुत बड़ा व्यक्ति, लेकिन भौतिक रूप में बड़ा या नीचे में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो दोनों को उद्धार करते हैं भगवान के भागवतम, और प्रार्थना कर रहे हैं सनातन गोस्वामी मुझे कभी मत त्यागिए, मैं भागवतम आप मुझे कभी छोड़ के मत जाइए, हाँ ना कदाचित माँ, कभी भी आप मुझे अकेला मत छोड़िए, और हमेशा किधर रहिए, प्रेमना, बहुत प्रेम से मेरे हृदय में और कंठ में रहिए, अगर मैं कुछ बोलूं
तो क्या निकलना चाहिए? भागवतम निकलना चाहिए। और हृदय में आपका जो लीला है वो स्फुरित होना चाहिए, मतलब अपने आप से वो प्रकट होने चाहिए। तो ऐसा अगर भागवतम को रखना है, हमने भागवतम को अपने घर में तो जगह देना ही चाहिए, ठीक है क्या नहीं? घर में अगर भागवतम इन्वाइट करना मतलब भगवान कृष्ण को जगह है, अभी उसके बाद भगवान को अपने हृदय में इन्वाइट करेंगे, वो तो आगे का स्टेज है। अभी हमारे पास हो सकता है कि हृदय में भी उतना साफ जगह नहीं है, या ये जगह नहीं है, उपयुक्त जगह नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम वो परीक्षित महाराज के लिए कहा गया था। एक ऐसा प्रसंग हुआ जो भगवान को वापस आना था, तो भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त थे परीक्षित महाराज, और जो इसके लिए गए थे एक शिकार के लिए, तो अचानक से वो बहुत एक प्यास का अनुभव हुआ। वैसे तो महान भक्त बहुत टॉलरेंट रहते हैं, उसका वो तो ऐसे किसी को कुछ बोलते भी नहीं, किसी को तिरस्कार नहीं करते, और कोई उनके ऊपर अटैक भी किया तो वो यूजुअली उसको सहन करते हैं। लेकिन भगवान का ये लीला है कि परीक्षित महाराज बहुत डिस्टर्ब हो गए, और उनको वो इतना प्यासे थे और गए एक ऋषि के पास पानी मांगने के लिए। वो ऋषि ध्यान में बैठे थे, और परीक्षित महाराज को मन में ऐसा है कि ये ढोंग कर रहे हैं, ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। तो वो क्षत्रिय को मतलब नीचे जात का मान के वो मुझे ये नहीं करना चाहते। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक डेड स्नेक मारा हुआ सर्प को उनके गले में डाल दिया। उसके वजह से उनके पुत्र बहुत नाराज हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। बहुत छोटा सा लड़का था, लेकिन उसके बाद बहुत तेज था श्रृंगी, और उसने श्राप दे दिया कि 7 दिन में इनका मृत्यु हो जाए। तो तुरंत परीक्षित महाराज ने क्या किया, ऐसा नहीं कि वापस श्राप दे दिया या अपने सैन्य को लेके अटैक किया या बचने के लिए किधर भाग गए ऋषि मुनि के पास, मुझे बचाओ बचाओ। तो उन्होंने सोचा कि देखो, एवरीवन इज अ डाइंग मैन। डाइंग मैन मतलब मरने वाले, कोई 7 दिन में मरेगा, कोई 7 साल में, कोई 70 साल में, लेकिन लेबल तो सबके ऊपर क्या लगा है, मृत्यु का लगा हुआ है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट लगता है, एक्सपायरी डेट लगता है, तो हमारे ऊपर स्टैम्प मार के आए हैं अभी इतना साल जिएगा। इसलिए भागवतम जो है, जैसे प्रभुपाद बहुत सुंदर फॉरवर्ड लिखते हैं इधर, बोलते हैं कि भागवतम इज मेंट फॉर अ डाइंग मैन, मतलब मरते हुए व्यक्ति के लिए वो उसका ग्रंथ है। और फिर नीचे लिखते हैं एवरीवन इज डाइंग मैन इन दिस वर्ल्ड, सभी लोग डाइंग हैं। तो हम लोग क्वालिफाइड है क्या नहीं भागवतम पढ़ने के लिए? तो हम लोग ऐसा नहीं रुकना चाहिए कि जब मुझे समझ में आएगा मैं मरने वाला हूँ तभी मैं पढ़ूंगा। हम लोग रुके हैं क्या उसके लिए? ऐसा कुछ न्यूज आने के लिए ऐसा कुछ आता नहीं। वो तो फॉर्चुनेट थे, उनको पता था, लेकिन मृत्यु को बोल के नहीं आता। और स्पेशली ये बहुत अच्छा फॉर्चून लगता है अगर किसी को समझ में आए कि मैं इतने दिन में मरने वाला हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो परीक्षित महाराज तुरंत सब कुछ त्याग दिए, अपने बेटे को सिंहासन पे बिठाया और गंगा के तट पे जाके तो बैठ गए। और उधर बैठ के वो सभी स्टेजेस से बहुत सारे ऋषि मुनि को पूछ रहे थे। तभी सब लोगों में एक विवाद उठ गया कि इनके लिए क्या बताया अभी, क्या योग पद्धति सबसे अच्छा है, या ज्ञान पद्धति अच्छा है, या ध्यान पद्धति अच्छा है, या यज्ञ करना चाहिए। तो ऐसा विवाद हो गया था। उसमें नारद मुनि और व्यास देव वगैरह थे, लेकिन फिर भी उनको तो पता था, लेकिन बाकी लोग सुनना चाहिए ना। तो सब लोग अपना अपना सोल्यूशन लेके आए थे। जैसे इसमें आता है ना, कोई किसी के पास डिजीज है तो होम्योपैथ बोलेगा मेरे पास सोल्यूशन है, आयुर्वेद बोलेगा मेरे पास सोल्यूशन है, और एलोपैथी वाले बोलेंगे हम लोग एक्सपर्ट हैं। फिर कंफ्यूज हो जाएगा पेशेंट, किसका सुनूं? और ये सब ऋषि मुनि है, सबको आदर भी देना है। परीक्षित महाराज को ऑलरेडी पता है सोल्यूशन, लेकिन वो उनको नाम भी नहीं कर सकता ना, नहीं आपका नहीं सुनूंगा, मुझे पता है। तो परीक्षित महाराज एक्चुअली बहुत विल्डर हो गए कि अभी मैं क्या करूँ, ये सब साधु में झगड़ा हो रहा है, वो भी मुझे बचाने के लिए। तो वो प्रार्थना करने लगे, भगवान ऐसा किसी को भेजिए जो इसमें सब मुझे ठीक तरह से गाइड करे। तो तभी उधर कौन आए? शुभदेव गोस्वामी, 16 साल के युवक, बहुत सुंदर उनका अंग था। ऐसा बोलते हैं कि वो दिखने में कृष्ण के समान, कृष्ण के तरह थे।
और उनके मतलब कंठ में 3 लाइन थे और हाथ उनके अजात लंबू थे और बहुत सुंदर घने बाल थे। आंखें उनकी कमल की तरह बहुत बड़ी थी और उनके होठ लाल थे और ऐसे बहुत सुंदर व्यक्ति थे। लेकिन वो जब ऐसा उसका उल्लेख है कि कुरुक्षेत्र में जब वो घूमते थे वो एक जगह पे कहीं टिकते मतलब रहते नहीं थे। परमहंस का एक ये है कि वो एक जगह पे कहीं रहते थे कंफर्टेबली और सभी लोगों के पीछे भी दौड़ते थे। एक तो इतना सुंदर व्यक्ति है, इतना जवान है, लेकिन ये ऐसा डम्ब जैसा क्यों है? डम्ब को क्या बोलते हैं? जड़। ना ही कुछ बोलता है, ना ही कुछ बोला तो स्माइल भी नहीं देता, किसी को मांगता भी नहीं। लोग सब थोड़ा को ऐसा बुरा लगता था, थोड़ा को जिज्ञासा होता था कि कौन है, इसका नाम क्या है। तो कभी उसका नाम पूछने आते थे, गोस्वामी को बड़ा नहीं हो, नाम भी नहीं बोलते थे। तो सोचता नहीं, लगता है ये गूंगा है, कोई बोलता था लगता है ये बहरा है, किसी लगता था कि पागल है। तो कभी कभी लोग उसके ऊपर पत्थर भी फेंकते थे, मुझे नहीं बोलता, ये लोग पानी फेंक दिया उसके ऊपर। सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत रहते थे, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं। वैसा चलते चलते आए और ऐसा बोलते कि पीछे पीछे ऐसे स्त्री और बालक भी चलते हुए आए और जैसे वो ऐसे सभा में आ गए अंदर तो परीक्षित महाराज तुरंत खड़े हो गए और बाकी लोग भी सब संत महासंत भी खड़े हो गए। वो जान गया ये है 16 साल के, लेकिन ये सबसे निष्ठावान व्यक्ति है, ब्रह्म में पूर्ण सिचुएटेड है। हमें से सबसे ज्यादा साक्षात्कार किसका है? सुखदेव गोस्वामी। तो वो देख के उनका प्रभाव देख के सब खड़े हो गए। तो खड़े होते हुए देख के सब बच्चे सब डर गए, अरे ये कौन है? बड़े बड़े लोग इनके लिए खड़े हो रहे हैं। तो उधर ऐसा आचार्य बताते हैं, इससे समझ में आता है कि ये टाइम पास करने वाले लोगों के लिए भागवतम नहीं। तो लोग आगे बढ़ते थे ना, तो सुनेंगे क्या होने वाला है। तो ये असेंबली में सिर्फ महान महान लोग उपस्थित थे जो सुनने के लिए आए थे। तो अगर आपको भी महान बनना है भगवान के नजर में, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? श्रीमद् भागवतम। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवतम, भगवान का संग प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवतम, आपको महात्मा बनने के लिए श्रीमद् भागवतम। इसको छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया ना, ये कलयुग में ये सूर्य है, तो ऐसे सूर्य के समान होते हैं। फिर सुख गोस्वामी भी वो बोलते हैं, सुख गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी सुनने के बाद वो शौनक ऋषियों को उधर जाके बताते हैं। अभी श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है। किसी का बंद कर दीजिए, लोग किसका इतना वैराग्य किसका है? तो श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण से अभिन्न है और ये पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोका के रूप में आता है। तो आप अभी ये गाते गाते आप ध्यान भी दीजिए कि भगवान के शरीर के ऊपर अभी ध्यान करना है, क्योंकि भगवान जो भागवतम के अलग अलग स्कंद है वो भगवान के अंग है। जैसे आपको पहले मैं इसका स्थान से बताता हूँ ताकि आप उसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। मतलब प्रथम द्वितीय जो स्कंद है वो क्या है? भगवान के पाद है, चरण कमल, पादो यदि हो प्रथम द्वितीय। तृतीय तूर्यो, तीसरा जो है वो काफ, जो चरण नीचे ऊपर रहता है ना, और उसके ऊपर उरु, उरु मतलब आइज क्या है? चौथा स्कंद। और पांचवा और सातवां क्या है? नाभि। भुजांतर युगलम तथान्यो, आठवां जो है वो भगवान के चरण नहीं था, भुजांतर भुजा है। और कंठस्तु राजन नवमो यदि हो, और भगवान का कंठ कौन सा है? नवमा। मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, और भगवान का स्माइलिंग फेस 10th कैंटर। और एकादश ललाटपट्टम, ललाटपट्टम मतलब फोरहेड। और उसके ऊपर शिरोपी, शिरो मतलब भगवान का सर को द्वादश एवं। वैसे अभी हम गाएंगे और आप भी भगवान के
हम ये पर ध्यान कर सकते हैं। मतलब भागवतम ऐसा पढ़ते पढ़ते आपको भगवान का पूर्ण स्वरूप रिवील होता है। तो भगवान भागवतम पढ़ना और भगवान के ऊपर ध्यान करना दोनों एक ही है, दोनों समाधि है। कहिए पादो यदीयो प्रथमान विदीयो द्वितीय तुर्यो कटितो तदुयदूरो नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्बलं तथान्यो कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टम् शिरोऽपि पूर्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानम् तमालवर्णं सुरितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुम् भजामहे भागवत स्वरूपम् वैसे करुणा निधानम भगवान का जो करुणा है वो श्रीमद् भागवतम है आदिदेव, और उनका स्वरूप कमल वर्ण, भगवान का स्वरूप है वो श्याम वर्ण का है। सुवितावतारम अपार संसार समुद्र सेतु, और जो समुद्र के ऊपर जो ब्रिज है वो है श्रीमद् भागवतम। ये संसार जो अपार है, अपने आप से कोई पार नहीं कर सकता। कोई बोलेंगे मैं संसार को क्रॉस करना चाहता हूँ, तो बड़े बड़े योगी मुनि और ये सभी भी हार जाते हैं। लेकिन अगर वो भागवतम का आश्रय लेंगे तो एक बहुत सुलभ ब्रिज है, इसके ऊपर से वो जा सकते हैं। ऐसे स्वरूप भागवत स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इससे समझ में आता है कि आज हम भागवतम का आरती करेंगे, और भागवतम का आरती हम वैसे भगवान का आरती में सही है, क्योंकि भगवान से अभिन्न है। और सभी सबके लिए खुला है। ठीक है, तो अगर किसको थोड़ा फूल मिल गया तो आप ध्यान कराइए। तो ये भागवत पुराण जो है वो मतलब इसमें अलग अलग पुराणों का ये है वर्सेस, जैसे ब्रह्मांड ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण 55,000 श्लोक का, इससे भी बड़ा है। नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, फिर अग्नि पुराण, लिंग पुराण, भविष्य पुराण, वराह पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण की 81,000 श्लोक, वामन पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड और श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम 18,000। तो ये सभी पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। अलग अलग पुराण जो है अलग अलग मोड्स, अलग अलग गुणों में आते हैं, सप्तगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। लेकिन भागवत पुराण कैसा है, तो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल, तीनों गुणों से परे। मतलब स्वयं नारद मुनि के आदेश से ये जो पुराण है तो पूरा दिव्य बन गया। मतलब तो ये भी भागवतम के अंदर ही उसका स्तुति आता है। भागवतम का जो आखिरी चैप्टर है वो भागवतम का स्तुति है। ये भगवान के नमस्कार है। पहला यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे। फिर से मैं गाता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे।
ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणां देवाय तस्मै नमः। गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत सभी महान देवता जो है वो भागवतम का गुणगान गाते हैं, दिव्य स्तवई, वो इनको प्रेज करते हैं भागवतम को। और ये सभी जो वेद उपनिषद और बाकी के सभी ग्रंथ जो है वो सभी इनका भागवत का गुण गाते हैं सामगान। और जो महान योगी है वो ध्यान अवस्था में बैठे हुए समाधि किसके ऊपर रखते हैं? भगवान कृष्ण के ऊपर या उनके स्वरूप के ऊपर। ऐसे भगवान को जिसको कोई नहीं पहचानता, मतलब सुर असुर दोनों ही भगवान को नहीं जानते, क्योंकि वो भगवान दोनों के भी सोर्स है। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो ये श्लोका के आधार के ऊपर, जैसे ये श्लोका में बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति ये 18,000 श्लोका का जो संहिता है उसको एक सिंहासन पे रखते हुए अगर किसको दान करते हैं, आज के दिन, आज का दिन को बोलते हैं भद्र पूर्णिमा, पूर्णिमा और ग्रहण के दिन दान देना और भी ऑफिस। तो अगर कोई व्यक्ति को दान देना है और अगर भागवतम को पूजा करके उसको बहुत मान सम्मान देके कोई डिजर्विंग कैंडिडेट को अगर वो दान देते हैं तो उसको भगवान का गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है। एक शॉर्टकट होता है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट इसको पढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो अगर ऐसा दान दिया जाता है तो इसलिए आज बहुत सारे डिवोटीज दान देते हैं। और हमने भी 50% ऑफ में ये भागवतम सेट दिया था। अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी को दान देना है तो दे सकते हैं। तो ये परम गति देखिए, याति परमाम गति। परमाम गति कौन सा है? गोलोक वृंदावन। तो ददाति यो भागवतम स याति परमाम गति। जो ददाति, जो देते हैं भागवतम आज के दिन पूर्णिमास्य शास्त्र पोष्ट पाद्याम पूर्णिमास्याम हेम सिंहासनान्वितम। ऐसा थ्रोन के ऊपर बिठाना चाहिए उनको, गोल्डन थ्रोन। क्योंकि भागवतम के लिए डिजर्विंग थ्रोन तो ये गोल्डन ही है, क्योंकि हमारे पास नहीं है गोल्ड, इसलिए हमने ये अरेंज किया है। लेकिन हमने इसको सजाया अच्छा, सजा के उसको, तो भागवतम खुश है। भागवतम को पता है कलयुग है, लेकिन दान तो ये आप पढ़ सकते हैं। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्यात् गतिः क्वचित्। ये श्रीमद् भागवतम जो है सर्व वेदांत सार, जैसे पता ही है सभी वेदों का सार है। और तद रसामृत तृप्तस्य, हर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के रस को चख लिया और उससे तृप्त हो गया, फिर स्याद अन्यत्र स्याद होती, और इस दुनिया में उसको कुछ पाएगा नहीं। मतलब एक व्यक्ति अगर कुछ बहुत अच्छा चीज चख लिया है, बोलेगा मेरा स्टैंडर्ड अभी बढ़ गया। जैसे एक व्यक्ति कोई 5 स्टार में रहने वाला व्यक्ति, अगर उसको बोलेंगे यार ऑर्डनरी इसमें रुको, रुकेगा वो? वैसा अंदर जाते भी नहीं। वैसे एक व्यक्ति जो भागवतम पढ़ने वाला है उसको बाकी सब पुस्तक, ग्रंथ, अचीवमेंट ये सब कुछ हो जाता है। तो ना अन्यत्र स्यात् गति क्वचित्, क्वचित मतलब एब्सोल्युटली उसको और कोई कुछ टेस्ट लगेगा ही नहीं। तो इतना मीठा है भागवतम, वो इतना मीठा पर हमने चख लिया तो क्यों देता है। जैसे हमने नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ छोटा मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं,
जैसे कभी कभी इतना छोटा सा चीज भी बहुत पावरफुल रहता है। जैसे बोलते हैं कि अगर इतना 1 ग्राम सोना लिया और आपने पूरा ट्रक भर के गोबर लिया तो किसका रेट ज्यादा रहेगा? 10 ग्राम सोना का कितना है? 1.5 लाख नहीं, 70-80 रहेगा। 1 लाख 1,06,000 तो 1,06,000 और एक ट्रैक्टर का गोबर का कितना रेट? गोबर नॉर्मल होता है तो रेती भी आजकल 25,000 में आएगा। तो ऐसे इतना छोटा है लेकिन इतना शक्तिशाली, तो पोटेंसी। या कभी कभी ऐसा दवाई रहती है जो कैंसर को ट्रीट कर सकता है। तो ऐसा दवाई आया, अगर ये दवाई ले लो कैंसर ट्रीट हो जाएगा, उसका कितना आप भी कितना पे करेंगे उसके लिए? अरे जो चाहिए जान बचाएगा वो ऐसा। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम जो है उसका वैल्यू हम एक्चुअली अपने दिमाग से हम सोच नहीं सकते। जो देखा जाए तो हम हमारे पास इतना शक्ति नहीं कि हम ग्लोरीफाई कर पाए भागवतम। अभी तो बैठी गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके गुणगान जो है ब्रह्मा और शिव जी भी नहीं कर पाते तो हम लोग कितना कर पाएंगे? तो अगर हम आज समझ नहीं पाए इसका ग्लोरी, फिर भी ठीक है क्योंकि हम समझ नहीं पाए, नहीं समझना चाहिए ये बहुत ही ग्लोरियस है। और कैसे तो करके हम इधर आज इनके सामने बैठे हो गए। जैसे स्टोरी याद आया मुझे, एक बार बताते हैं अमिताभ बच्चन अपना एक्सपीरियंस में लिखे हुए, इतना सच्चा पता नहीं। तो बोलते एक बार वो फ्लाइट में अमिताभ बच्चन जा रहे थे और अमिताभ बच्चन जा रहे तो सीट पे बैठे हुए थे और फ्लाइट काफी समय तक चलता रहा। तो अमिताभ बच्चन थोड़ा इस बार कुछ अलग ही लगा उसको, क्योंकि जब भी वो फ्लाइट में जाते थे उसके आगे वो जो भी बाजू में बैठे रहते वो बहुत एक्साइटेड रहते थे। अमिताभ बच्चन साथ बैठे हैं, फोटो लो, ये लो, आप कहाँ से हैं, क्या है, पहचान लो। तो अमिताभ बच्चन को बहुत डिस्टर्ब होता था। इस बार जो बाजू में बैठे थे उससे बात भी नहीं की, उसको देखा भी नहीं। तो अमिताभ बच्चन बहुत चौंक गए कि पूरा इंडिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे पहचानता था, कोई रहेगा क्या? तो सभी पहचानते हैं। तो उसने ऐसे थोड़ा धीरे से बात किया उससे, आप कोई मूवी देखते हैं? ऐसा पूछा, मेरे पास समय नहीं है मूवी देखने समय नहीं है। ओके, तो समझ में आएगा ठीक है, कोई देखा नहीं रहेगा। धीरे धीरे वो बात करने लगा, देखते हैं पहचानता है क्या, लेकिन उसने ऐसा पहचान दिखाया नहीं। फिर बाद में उसको लगा कि मैं खुद बता देता हूँ। तो उसने बताया, सो आई एम अमिताभ बच्चन, ऐसा उसने इंट्रोड्यूस किया बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन। ओह नाइस टू मीट यू। उसने बोला कि आई एम रतन टाटा। रतन टाटा तो मैं इसके साथ बैठा था, मुझे पता ही नहीं। उसने अपना डायरेक्ट बोला आपको ऑटोग्राफ दे दो। तो वो बता रहा था कि मैं उसका फोकस देख के मतलब समझ गया कि हमेशा मैं अपने आप को बड़ा समझता था, फिर मेरे सामने जब मेरे से बड़ा व्यक्ति आया तो समझ में आया कि अरे वो कितना महान रहेगा। तो ऐसे कभी कभी विदाउट इंट्रोडक्शन, हमको अभी इंट्रोडक्शन नहीं है भागवतम और हमारे लिए वो अचिंत्य भी है, इसलिए भागवतम को इतना ये नहीं देते, उसको इम्पोर्टेंस दे देते। और हमको लगता है कि मेरे पास जो भागवतम है वो कपड़ में, वो भी कुछ नहीं, इधर कुछ लेकिन आपको पता नहीं कि मेरे पास पूरा गोलोक जानने का उधर रास्ता है, गोलोक का पासवर्ड उधर है और फिर भी मैं इधर का पासवर्ड ढूंढ रहा हूँ, मेरे बैंक का। तो ऐसा हमारा स्थिति है। ये गाएंगे निम्नगानं यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। तो जैसे नदियों में श्रेष्ठ क्या है? गंगा, और सभी देवताओं में अच्युत भगवान विष्णु। वैष्णवानां शंभु, शिव जी सबसे महान वैष्णव है। तो पुराणों में श्रीमद्
भागवतम। श्रीमद्भागवतम पुराणममलम् यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसयामेकं अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारपरो भक्त्या विमुच्येत नरः। तो श्रीमद् भागवतम जो है पुराण अमल पुराण है। अमल पुराण मतलब अमल पुराण मतलब जिसमें कोई मत जैसे मैंने बताया था, उसको और बोलते हैं कि जिसमें से सभी चीटिंग रिलीजन को निकाल दिया गया है। जब ये इसमें जो स्टोरी आता है, जब व्यासदेव ने सभी ग्रंथ लिखे, उसमें से पहले उन्होंने वेदों को लिखा, फिर उनको लगा कि ये वेदों को पढ़ने वाले तो ज्ञानी लोग रहेंगे, साधारण व्यक्ति कहाँ वेद समझ पाएंगे। तो इसलिए उनको समझाने के लिए उन्होंने पुराण और इतिहास लिखे, जिसमें ज़्यादा स्टोरीज है, स्टोरीज के माध्यम से, स्पेशली महाभारत और ये सब। तो ये सब लिखने के बाद भी व्यासदेव को हृदय में इतना संतुष्टता नहीं हुआ। उन्होंने इतना एफर्ट्स डाला था, इतना विश्वास भाव से सेवा किया था, फिर भी कुछ संतुष्टि होना चाहिए ना कि वाह मैंने मेरा एफर्ट डाला और अच्छा है। तो बहुत मायूस, मतलब ऐसा असंतुष्ट भाव से बैठे थे। तभी नारद मुनि आए। तो नारद मुनि को डांटा, नारद मुनि गुरु है, तो बोला व्यासदेव क्या सुखी हो? वो साक्षात्कार को पाके जो हृदय जो शरीर से कनेक्टेड है। तो बोले आपने क्या सबसे बड़ा डिससर्विस किया है। डिससर्विस मतलब व्यासदेव ने क्या किया? सबसे बड़ा सेवा किया है दुनिया के लिए। क्या किया? पूरे वेदों को लिखा है। और उनके गुरु क्या डांट रहे, क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ा तुमने डिससर्विस किया। तो जो कह रहे मैंने क्या डिससर्विस किया, इतना बड़ा मैंने किया है। मैं बोला कि नेचुरली जो जीवात्मा है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन को अट्रैक्ट होते हैं, और तुमने उसको ऑथराइज कर दिया। मतलब एक व्यक्ति इधर बुद्धि के लिए तो नालायक रहता ही है। अभी उसको वेदों के मार्ग से कैसे करना है वो किसने बताया? व्यासदेव ने बताया। मतलब एक्चुअली व्यासदेव ने बताया, मतलब वो वेदों को लिखता है बस। तो उसने बोला कि आप धर्म जो है, जो धर्म निष्काम नहीं है, वो धर्म को उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष में डाल दिया। अभी सब लोग उसको ही करेंगे फॉलो। अभी एटलीस्ट एक अच्छा काम करो। क्या काम करो? ऐसा एक ग्रंथ लिखो जो वैष्णवों को प्रिय है, जो निस्वार्थ है, जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कैटव धर्म को बाहर निकालना। मतलब आपको अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए, जो भी धर्म ऐसा बोलता है कि आप मटेरियल वर्ल्ड में सुखी रह सकते हैं, वो सभी धर्म क्या है? चीटिंग रिलीजन। क्यों? सत्य नहीं है। मतलब आप इधर सुखी रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर सभी ग्रंथ क्या करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ आपको ये प्राप्त करना है, अच्छा मैं आपको पूजा बताता हूँ, और आपको ज्योतिष जानना है, ये लो ज्योतिष मेरे पास। आपको सेहत चाहिए, ये लो धन्वंतरि सूत्र है। या आपको ये चाहिए, कष्ट आ रहा है, ये लो वीट में निकाल दे सकता हूँ। ये आपको ये बाधा है, ये कर दो। तो एक व्यक्ति को लगता है कितना अच्छा धर्म है, सभी उपाय है इसमें, सब कुछ। तो व्यासदेव सब उपाय दे दिया था एक्चुअली, लेकिन क्लियरली नहीं बोला था कि परम सत्य को जानना ही गोल है और इस दुनिया में से चला जाना चाहिए। तो पंचम पुरुषार्थ जो है वो कौन सा है? कृष्ण प्रेम। वो नहीं रिवील किया था। इसलिए ये जो चीटिंग रिलीजन बोलते हैं नारद मुनि,
तो श्लोक को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए ये जो भागवतम है वो अमल पुराण है, सभी वैष्णव को प्रिय है, परमहंसों का वो ये है लिटरेचर है, ज्ञान परम की है, सबसे परम ज्ञान उसमें है। और ये करने से क्या होगा, तत्शृण्वन् सुपठन् विचार करो। अगर एक व्यक्ति अपने अभी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए भागवतम को। सुपठन मतलब पढ़ना चाहिए और विचारण करो, तो उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो व्यक्ति क्या होगा, भक्त्या विमुच्येत, बहुत जल्दी भक्ति के मार्ग से वो, तो भक्ति का मार्ग अपना के वो इस दुनिया से मुक्त हो जाएगा, विमुच्येत। तो इस तरह से ग्रंथराज जो है वो श्रीमद् भागवतम है। और ये भागवतम को पढ़ने का जो भाग्य है हम सबको मिला हुआ है, संधि है। अभी हम में से कितना तो हम लोग देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी मैंने देखा है कि हमारे भक्तों में ही वो इनिशिएट होने के बाद भी 10 साल 15 साल बाद भी पूछा तो बोलते हैं तो ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कभी कभी बोलते हैं 1 से 3 पहुंचा, वापस 1 पे आ गया, 1 से 2 पहुंचा, फिर से वापस आ गया, आगे बढ़ते नहीं। वो क्या बोलते बार बार उधर एक ही रूप में चला जाता है। लेकिन बहुत सारे कम लोगों ने पढ़ा है, और काफी सारे पढ़ते हैं तो ऐसा जल्दी से तो मुझे खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है, ऐसा करके 2-3 साल में खत्म कर देते हैं, फिर आराम से बैठ जाते हैं, हो गया होगा खत्म, ये बोल सकता हूँ मैंने पढ़ लिया करके। ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम सतत पढ़ना चाहिए। ऐसा गोल रखना चाहिए कि 10 बार पढ़ के मरूंगा। अब मंदिर मानते ना मानते वो अलग बात है। कोई मंदिर मान के भागवतम नहीं जाने वाला, ना ही मैनेजमेंट में जाके मंदिर में जाने वाला, ना ही पुजारी बन के। लेकिन भागवतम पढ़ के शिवर भागवतम जा सकते। इसलिए कोई और गोल रखने से अच्छा है भागवतम पढ़ने का गोल रखना चाहिए। तो भागवतम पढ़िए, सब लोग उसको समय दीजिए, थोड़ा फिक्स समय देना चाहिए। और एक्चुअली माता जी को और भी अच्छा है, अगर कोई फ्री टाइम है तो और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिए और उसको समझ लीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, वैष्णव की जय। तो आज इसको स्पॉन्सर करना है तो कर सकते हैं। तो भक्ति सेवा माता जी, माता जी भक्ति सेवा माता जी ने 3 फर्स्ट कैंटो का बुक जो है वो स्पॉन्सर करने का संकल्प लिया है। तो आप में से किसी को चाहिए तो आप हाथ उठाइए, फर्स्ट 3 को मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट कैंटो।